हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ऐसे लोग जिन्हें ऑनलाइन गेमिंग की इनकम, क्रॉसवर्ड पजल्स या फिर लॉटरी की इनकम हो रखी है, उन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए और 22-23 के लिए रिसीव हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज को हम देख लेते हैं। इनफैक्ट ये एक तरीके का नोटिस ही है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सेंड किया गया है। दोस्तों, ये नोटिस फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आई हुई है और इसके लिए प्रॉपर डीन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये नोटिस रिसीव हुई है 5 दिसंबर 2024 को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे कह रहा है कि आपके द्वारा जो इनकम टैक्स रिटर्न में इंफॉर्मेशन दी गई है इनकम की, और जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में यानी एआईएस में जो रिपोर्ट की गई है, दोनों में वेरिएंस क्रिएटेड है। और दोस्तों, ये जो आईटीआर है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की है, जिसका असेसमेंट ईयर 22-23 था और ये आईटीआर 1 जुलाई 2022 को फाइल की गई थी। बेसिकली एक ऐसे इनकम के लिए यहाँ पर दोस्तों नोटिस रिसीव हो रही है जो कि सेक्शन 115B में रिपोर्ट किया जाता है, यानी कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स की ये इनकम है। एआईएस में इसकी वैल्यू देखिए 12,55,192 रुपये दिख रही है। और इस पार्टिकुलर इनकम के लिए जो आईटीआर फाइल की गई थी वो की गई है आईटीआर 1। तो इस प्रकार की जब भी आपको मैसेज रिसीव होती है, चाहे मेल पे या फिर मोबाइल नंबर पे, तो आपको इस पे तुरंत ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके इसको ई वेरीफाई करना चाहिए। 26AS आपको डाउनलोड करना चाहिए। तो यहाँ पे हम 26AS को दोस्तों ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं कि ये जो है इस पोर्टल टेक्नोलॉजीज के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12,55,192 की अमाउंट क्रेडिट की गई थी और इस पर टीडीएस जो डिडक्ट हुआ 3,76,557 का। टोटल जो टीडीएस डिपॉजिट हुआ है दोस्तों वो 376,557 का हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन जेन्युइन है, मतलब ये जो डीन नंबर के साथ जो नोटिस रिसीव हुई ये हमारी करेक्ट है। अब दोस्तों, जब इनकम टैक्स रिटर्न को ओपन किया गया जो कि इस असेसी ने फाइल किया हुआ है, अब दोस्तों यहाँ पे जो आईटीआर फाइल की गई है आप देख सकते हैं आईटीआर 1 यहाँ पे फाइल किया गया था और इनकम यहाँ पे रिपोर्ट किया गया 12,55,000। ठीक है, और नेट टैक्स पेबल 196,619 का है। एआईएस में जो इनकम रिपोर्ट की गई वो की गई सेक्शन 115BB में, मतलब एक स्पेशल रेट की इनकम है और उसको आपको आईटीआर 1 में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मिस्टेक तो यहाँ पे ये है, जबकि इस इनकम को आईटीआर 1 में डाला गया तो एक नॉर्मल रेट की इनकम ट्रीट कर ली गई और इसके बाद नेट टैक्स पेबल यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया गया। और दोस्तों यहाँ पे जो टीडीएस कटर था 376,559 का, उसमें इस टैक्स को माइनस कर दिया गया और इस पर्सन को 179,940 का रिफंड इशू कर दिया गया। तो यहाँ पे दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर्सन को बोल रहा है कि आप इस वेरिएंस को चेक करिए कि जो आपने इनकम रिपोर्ट की है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो आईटीआर 1 में रिपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, और आपको प्रॉपर तरीके से इस आईटीआर को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से इन्होंने स्टेप्स भी रिकमेंड किया हुआ है। अब चूंकि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की डेट निकल चुकी है तो अब आप इस आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं अपडेटेड आईटीआर के थ्रू, जो कि सेक्शन 139(8)A में फाइल किया जाता है। तो मेक श्योर करें कि जब आईटीआर यू के माध्यम से आप रिवाइज करेंगे तो आपको 50% का एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पे पे करना पड़ेगा। मतलब कि ये 12,55,000 पे जो भी टैक्सेस आपके आएंगे उस पे आपको 50% का एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो दूसरा यहाँ पे कि अपडेटेड आईटीआर की देखिए यहाँ पे लास्ट डेट भी है फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 की कि 31 मार्च 2025 तक आप क्या कर सकते हैं, अपने इस आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। इन केस यदि आप इस इंफॉर्मेशन से एग्री नहीं है, तो यदि आप इंफॉर्मेशन से एग्री नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हमारी सारी कैलकुलेशन सही है, ठीक है, तो इसके लिए ये है कि रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है। रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे आना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पेंडिंग एक्शन में जाना है। ठीक है, पेंडिंग एक्शन में जाने के बाद आपको कंप्लायंस पोर्टल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ई कंपेन का ऑप्शन दिखता है, ई वेरिफिकेशन का दिखता है और ई प्रोसीडिंग पे दिखता है और डीन ऑथेंटिकेशन भी दिखता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ई वेरिफिकेशन में जाकर अपनी रिस्पॉन्स को आप क्या करिए, सबमिट करिए। तो दोस्तों जब आप ई वेरिफिकेशन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको
एक्टिव ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखता है। तो जो मैसेज आपको रिसीव हुआ जिसमें कि डीन नंबर वगैरह प्रॉपर मेंशन है, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करता है और यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करके इसकी प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको सबमिट करनी है। यदि आप इस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो दोस्तों ये आपकी एक डिमांड में कन्वर्ट हो सकती है, फ्यूचर में चल के आपको डिमांड की नोटिस भी रिसीव हो सकती है। और दोस्तों जो सेकेंड नोटिस रिसीव हो रही है वो हो रही है डिमांड की नोटिस, और ये ITR 10 जून 2024 को फाइल किया गया था और ये ITR फॉर्म 2 फाइल किया गया है। इस ITR में ऑनलाइन गेमिंग और लॉटरी की इनकम यहाँ पे रिपोर्ट की गई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 3,02,340 रुपए का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल इनकम रिपोर्ट की गई 398,210 की, जिसमें कि लॉटरी की जो इनकम है वो 3,02,000 है, जो रिमेनिंग इनकम है वो सैलरी में डाली गई है। और इसके बाद यहाँ पे जो टैक्स का कैलकुलेशन होता है तो नॉर्मल रेट का जो टैक्स है वो तो आपका 0 हो गया, क्योंकि इस इनकम पे जो भी टैक्स कैलकुलेट हुआ उस पर आपको रिबेट मिल गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो लॉटरी की इनकम है इस पे स्पेशल रेट से टैक्स कैलकुलेट किया गया 90,702 रुपए का, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 जून को ये ITR फाइल किया गया था, तो टैक्स तो 90,702 का आया और इसने 87A में 25,000 रुपए का रिबेट क्लेम कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे रिबेट अवेलेबल था। तो यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन से इनका जुड़ा तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आई 68,330 की, ठीक है। इनकी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है इनके अनुसार 68,330 की आ रही है, और इनका TDS जो कटा था ऑनलाइन गेमिंग पे वो 90,702 का कटा था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, मतलब ये 22,370 रुपए का इन्होंने क्या क्लेम किया था, रिफंड क्लेम किया था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि इस पर्सन को डिमांड की नोटिस रिसीव हो रखी है। दोस्तों यहाँ पे इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) का इनको रिसीव हुआ। इस इंटीमेशन के अनुसार इनको डिमांड लगाया गया है 3,630 रुपीज का। तो देखिए यहाँ पे इंटीमेशन में क्या किया गया, सैलरी की इनकम से 95 दिखाई गई, अदर सोर्सेज की इनकम जो लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स की थी 3,02,952 टोटल इनकम यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेशल रेट पे जो टैक्स लगाया गया वो 90,702 का लगाया गया, दोनों असेसी के कैलकुलेशन के अनुसार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार। तो 87A की रिबेट इन्होंने अलाउ किया था, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट अलाउ नहीं कर रहा है। और दोस्तों ये ITR न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की गई थी, तो 5 जुलाई के पहले न्यू टैक्स रेजिम में रिबेट अलाउ किया जाता था, लेकिन 5 जुलाई के बाद ये रूल चेंज हो गया। तो अभी क्या है कि लोगों को ये डिमांड की नोटिस रिसीव हो रही है। यहाँ पे 3,628 ये हेल्थ एंड एजुकेशन से जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल टैक्स कितना बन रहा है, 94,330 रुपए बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेबल आफ्टर क्रेडिट, तो टैक्स पेबल यहाँ पे 64,330 है, यहाँ पे 68,330 रुपए टैक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनके अनुसार टैक्स कितना बन रहा है, 68,330 का बन रहा है, और TDS कितना कटा था, 9702 का। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल डिपार्टमेंट के अनुसार जो कैलकुलेशन आई वो 94,330 की आई, 90,000 रुपए का TDS ऑलरेडी कट चुका था। दोस्तों ITR में तो इन्होंने 22,000 का रिफंड क्लेम किया था, लेकिन इनकी जब ITR ये प्रोसेस होती है तो इनका रिफंड क्या कर दिया गया, होल्ड कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो 22,000 का रिफंड है वो तो इश्यू हुआ ही नहीं, वो तो ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है डिपार्टमेंट के पास। तो 90,702 ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये TDS जमा है, तो ये अमाउंट तो वो जब्त कर ही लेगा। और साथ में जो ये एक्स्ट्रा जो टैक्स निकल रहा है, मतलब 94,330 का टोटल टैक्स बन रहा है, 90,702 रुपये TDS का जमा है, ये अमाउंट इनको क्या करना है, पे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये जो अमाउंट आ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी जगह पूरी तरीके से सही है। अब जब ये नोटिस रिसीव हुई है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 दिसंबर के बाद 15 जनवरी तक लोगों को टाइम दिया था कि आप क्या कर सकते हैं, अपने ITR को रिवाइज कर सकते हैं। 15 जनवरी तक ये अलाउ किया गया था कि आप अपने स्पेशल रेट वाली जो इनकम है उसको अपने ITR में दिखा करके आप इसका जो है क्लेम ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मिस कर दिए। तो अब यहाँ पे जो भी डिमांड आपके ऊपर लगाई गई है उसको आपको पे करना पड़ेगा। यदि आप पे नहीं करेंगे तो ये जो 3,628 दिख रहा है आपको, ये आपका क्या होगा, इस पे इंटरेस्ट आपका एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। और नेक्स्ट ईयर यदि आपका कोई भी रिफंड बनता है, मतलब 100% जेन्युइन रिफंड बनता है, तो उस रिफंड में से ये आपका
पूरे साल भर का जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो जोड़ जाड़ करके उसमें से एडजस्ट कर लेगा। और दोस्तों यदि फिर भी एडजस्ट नहीं हुआ तो फिर से आपको डिमांड की नोटिस इशू होती रहेगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।